आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। अगर देखा जाए तो भारत में एक तरफ पठार है, पर्वत है, मैदान है। तो 100% में इनका क्या क्या रेशो है ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे अगर देखा जाए पठारी भाग जो है ये 27.7 है। कौन सा है? पठारी, मतलब 27.7% पठारी भाग है। और मैदानी भाग 43% क्या है? मैदानी भाग है। कितना? 43%। भारत का जितना ही भौगोलिक भौतिक स्वरूप है उसमें 43% मैदान है, 27.7% पठारी भाग है, और जो बाकी परसेंट है वो क्या है? पर्वतीय है। तो इसमें क्या है, आप इसको लगा रहे तो जोड़ लीजिए 27.7 प्लस 7 ये हो गया, इसमें से इसको घटा लीजिए। 7 में 3 4 और 100 में से इसको जोड़ लीजिए 7 10 और 7, लगभग 70% के आसपास ये बैठता है। और 100 में से इसको घटा दीजिए तो टोटल 29.3। ये लगभग क्या है? भारत का भौगोलिक स्वरूप परसेंटेज में है। कितने परसेंट पठार है, कितने परसेंट पर्वत है और इतने परसेंट मैदान। तो हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंगे हम पर्वत। भारत के ज़्यादातर चारों तरफ पर्वतों का विस्तार है। जैसे अगर हम देखें मैप में देखें तो इधर भी पर्वतीय क्षेत्र है ये, और इधर आ जाए तो हल्का ये भी पर्वतीय क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला हिस्सा। और पश्चिम में पश्चिमी जो तट है इसमें भी पर्वतीय क्षेत्र है। और बीच बीच में यहाँ पर विंध्या और ये थोड़ा सी पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है। पठारी का कुछ भाग भी उठ जाने के बाद क्या है? पर्वत की तरह दिखाई देता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जो उत्तर का क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर पूर्व वाले राज्य। तो सबसे पहले हम डालते हैं हेडिंग उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा? हिमालय वाला क्षेत्र। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा सी ये जानकारी लेंगे। और कितनी लंबाई है और किस तरीके का आकार में है। तो विशाल जो हिमालय है उसकी जो लंबाई है, हिमालय की जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर। और एक और आपको ध्यान दिला दो, इसी की लगभग अगर 2400 हिमालय की लंबाई है तो लगभग उत्तर का जो मैदान है, गंगा यमुना का जो मैदान है, इसकी भी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। कौन से? दोआब क्षेत्र की लगभग क्या है? 2400 किलोमीटर लंबाई है गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है। तो हिमालय की जो लंबाई है वो क्या है? उत्तर से लेके पूरब से लेके पश्चिम तक की क्या है? 2400 किलोमीटर लंबाई है। और ये क्या है? एक चापाकार के रूप में है। आपने कभी भी देखा होगा तो जो उत्तर वाला जो क्षेत्र है भारत का, तो ये इस तरीके से है, एक चाप का आकार है। जैसे एक चाप मार देते हैं, एक छोटा सा चाप हम प्रकार से, उस तरीके का इसका आकार है। इसकी जो पश्चिम वाला हिस्सा है ये क्या है? ईस्ट, ये नॉर्थ है, ये इसका साउथ है और ये इसका वेस्ट है। जो वेस्ट वाला हिस्सा है उसमें क्या है?
बलूचिस्तान से लेके से उत्तर और नेपाल और तिब्बत के मध्य का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसकी क्या है, हिमालय की अधिक से अधिक चौड़ाई। जो पश्चिम वाला हिस्सा है ये अधिक चौड़ा है और पूर्व वाला जो हिस्सा है वो कम चौड़ा है। तो इसकी जो औसतम जो चौड़ाई है वो क्या है, 150 किलोमीटर से लगभग 400 किलोमीटर तक इसकी क्या है, चौड़ाई पाई जाती है। कहीं पे नेड़ा है और कहीं पे चौड़ा। जैसे कि देखेंगे तो पश्चिमी हिस्सा क्या है, इसका अधिक चौड़ा है और पूर्वी हिस्सा क्या है, कम चौड़ा है। तो 150 से 400 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई और लंबाई क्या है, 2400 किलोमीटर। अगर देखा जाए इसमें विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत क्या है, चोटियाँ हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, भारत की कुछ मुख्य है, कंचनजंगा इधर है। तो इसकी जो औसतम ऊंचाई है, औसत ऊंचाई देखो, चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई, जो ऊंचाई है वो लगभग 6 किलोमीटर, लगभग क्या है, 6 किलोमीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। ये औसत है। अधिक से अधिक ऊंचाई क्या है, माउंट एवरेस्ट की 8,848, वो क्या है, अधिकतम ऊंचाई है। पर ये क्या है, औसतम ऊंचाई है। इसमें अगर पश्चिमी भाग में हम देखें इधर कौन कौन सी मुख्य चोटियाँ हैं जो अधिक ऊंची हैं, जैसे लद्दाख, कुछ श्रेणियाँ हैं, जैसे लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख में क्या है, जास्कर पर्वतीय श्रेणियाँ हैं। कुछ पर्वतों को मिलकर श्रेणी बन जाती है। लद्दाख है, पंगी श्रेणी है और पीर पंजाब, ये क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में जो अधिक चौड़ा है, जो हमारे जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। अगर देखें पूर्व में तो क्या है, हिमालय श्रेणी। इसमें इतनी श्रेणी नहीं है, इसे क्या कहते हैं, हिमालय श्रेणी। अब क्या है, हिमालय की उत्पत्ति एक साथ नहीं हुई है, क्या है, धीरे धीरे उठा है। पहले जब दो प्लेटों का आपस में टकराव होता है तो एक साथ ना उठ के धीरे धीरे कुछ कुछ भाग उठता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हम ये पेपर लें, अगर इस पेपर को मैं उठाऊं तो ये एक साथ ना उठ के धीरे धीरे ये बीच बीच में से उठेगा। जैसे पहले ये वाला हिस्सा उठा, फिर थोड़ा प्रेशर दिया, ये वाला हिस्सा उठा, फिर बीच में से कुछ और हिस्सा उठेगा। तो ऐसे ही हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो जब हिमालय की उत्पत्ति हुई है तो सबसे पहले जो उत्तरी भाग है वो सबसे पहले ऊपर उठा। जैसे अगर हिमालय ये है तो इसका ये वाला भाग जो है ये सबसे पहले टकरा कर ऊपर उठा, फिर ये वाला भाग उठा, फिर ये सबसे लास्ट में जो बना, ये वाली रेखा जो है ये सबसे लास्ट में बनी। तो जैसे जैसे ये सबसे पहले जो बनी और सबसे लास्ट में बनी, उनको क्या है, अलग अलग नामों से उनका अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे अगर पहले देखा जाए तो आंतरिक हिमालय, जो सबसे पहले बनने वाली क्या है, श्रेणी है, हिमालय श्रेणी, आंतरिक हिमालय नाम दिया गया है। इसमें सबसे पुराना हिमालय यही है और सबसे अधिक ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय में पाई जाती हैं। इसका उपनाम अगर देखें, उपनाम जैसे हिमाद्री, हिमाद्री का मतलब हमेशा हिम से ढके रहने वाले पर्वत, इसलिए इसका नाम हिमाद्री रखा गया। महान हिमालय, महान हिमालय इसलिए क्योंकि सबसे पहले बना और सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ इसमें मौजूद हैं। क्या, मुख्य हिमालय, क्योंकि सबसे पहले बनाया तो क्या है, मुख्य हिमालय है। ये तो हो गई इसकी उपनाम। अगर देखा जाए इसी हिमालय को, इसकी अगर चौड़ाई देखी जाए, चौड़ाई 35 किलोमीटर के लगभग है। 35 किलोमीटर का जो चौड़ा क्षेत्र है वो क्या आता है, आंतरिक हिमालय में आता है। और इसकी औसतम ऊंचाई, जो औसतम ऊंचाई हिमालय की है वही इसी की है, मतलब 6,000 मीटर लगभग क्या है, इसकी औसतम ऊंचाई है। अगर देख जाए ऐसी चोटियाँ, 40 ऐसी चोटियाँ हैं इसमें जो 7,000 मीटर से ऊंची है।
क्या है, ऊंची है। 40 चोटियाँ ऐसी हैं किसमें, आंतरिक हिमालय में। पर औसतम ऊंचाई क्या है इसकी, 6000 मीटर। ये मत भूलना, कभी ये भूल जाओ कि 7000 भी बताइए और 6000, ये क्या है, औसत है। और ये क्या है, 40 ऐसी चोटियाँ हैं जिनकी ऊंचाई 7000 से ऊपर या 7000 के आसपास है। ये 7000 वो है। और कुछ ऐसी चोटियाँ हैं जो आज तक कोई देख नहीं पाया, मतलब सिर्फ दूर से देखी है, उनकी ऊंचाई नाप नहीं पाया। लगभग 273 चोटियाँ ऐसी हैं जिनका अनुमान कोई लगा नहीं पाया। वे लगभग क्या है, 6000 मीटर के आसपास है। ऐसी चोटियाँ, अज्ञात चोटियाँ, मतलब दूर से देखी गई है, उनके पास कोई गया नहीं है। तो लगभग 273 चोटियाँ ऐसी हैं जो 6000 मीटर की हैं और इनका कोई पता नहीं है, पर दूर से देखी गई है, हेलीकॉप्टर द्वारा देखी गई है। सबसे ऊंची चोटियाँ इसी में हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और इससे बहने वाली कुछ नदियाँ, जैसे इस महान हिमालय से, जैसे सिंधु नदी क्या है, इसी को काट कर आगे निकलती है। सिंधु हो गई, सतलज हो गई, कोसी हो गई और दिहांग। ये नदियाँ क्या है, महान हिमालय को चीरती हुई पार करके आती है। ये तो हो गई महान हिमालय की बात। अब इसके बाद दूसरी चोटी खड़ी हुई जो कि महान हिमालय से थोड़ी छोटी है, उसको क्या कहा जाएगा, लघु हिमालय। लघु हिमालय जिस प्रकार उसकी क्या थी, ऊंचाई औसतम 6000 मीटर थी और कुछ चोटियाँ ऐसी थी जो 7000 मीटर से भी ऊपर की थी। इसमें क्या है, थोड़ा कम चढ़ाव आया और जिससे कि इसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो गई। तो इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर के बीच की इसकी क्या है, चौड़ाई है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इस तरीके से हिमालय है। तो ये तो था 25 किलोमीटर का क्षेत्र, ये क्या है 100 और 80 किलोमीटर के बीच का इसकी जो चौड़ाई है लघु हिमालय की, 80 और 100 किलोमीटर के बीच की। औसतम ऊंचाई क्या है, औसत ऊंचाई 1825 से लेके मीटर से लेकर 3000 मीटर क्या है, इसकी औसतम ऊंचाई है। कुछ नदियाँ क्या है, जैसे कि महान हिमालय को काट के सिंधु, कोसी ये निकली है। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो इसको 1000 मीटर तक काट देती हैं, मतलब 1000 मीटर गहरे गड्ढे बनाकर नदियाँ क्या है, इसको पार करती हैं। तो ये क्या है, नदियों द्वारा बनाने वाले गड्ढे 1000 मीटर तक चले जाते हैं, मतलब 1 किलोमीटर नीचे तक चले जाते हैं। जो महान हिमालय है वो हमेशा ज़्यादातर बर्फ़ से ढका रहता है। इसमें लगभग सर्दियों के समय, शीत ऋतु के समय 3 माह क्या है, बर्फ़ से ढके रहते हैं। बर्फ़ से इनकी चोटियाँ ढकी रहती हैं 3 माह शीत ऋतु के, 3 माह शीत ऋतु में ये क्या है, बर्फ़ से ढके रहते हैं। ढके रहने के कारण यहाँ पे क्या है, सर्दियों में इतनी बर्फबारी नहीं हो पाती। अगर देखा जाए तो यहाँ जैसे कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं यहाँ, क्योंकि बर्फ़ कम गिरती है तो क्या होगा, घास होगी, पेड़ पौधे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, कुछ पौधारी वन और घास के मैदान पाए जा रहे हैं। जो कुछ घास के जो मैदान है उसको कश्मीर में क्या कहते हैं, क्वेश्चन भी आता है इसका, क्या कहते हैं उसको, मर्ग। जैसे अगर मैं देखूँ गुलमर्ग, ये क्या है, मर्ग बोले जाते हैं कश्मीर में। क्या है ये, घास के मैदान को सोनमर्ग, ये क्या है, घास के मैदान है जो वहाँ पाए जाते हैं। और जैसे अगर देखा जाए उत्तराखंड में क्या बोला जाता है, बुग्याल। ये मैदानों की तरफ पूरे बड़े मैदान नहीं होते, घास के छोटे मैदान होते हैं, इनको बुग्याल और प्यार इन नामों से जाना जाता है। और कहीं कहीं पे इनको, जैसे मध्य भारत में कहा गया है द्वार, जैसे द्वार या दून कहा जाता है, जैसे देहरादून।
देहरादून क्या है, वहाँ पे एक घास के मैदान है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। तो मैंने बताया आपको लघु हिमालय में औसतन ऊंचाई हो गई, चौड़ाई हो गई, शीत ऋतु में 3 माह बर्फ़ गिरती है, यहाँ पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। उत्तराखंड में क्या है, बुग्याल कहा जाता है और पयार, और कुछ क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, द्वार या दून, जैसे देहरादून। अब हिमालय तीसरा भाग, उसके कुछ सालों बाद, कुछ करोड़ साल बाद क्या हुआ, इसके तीसरा भाग की उत्पत्ति हुई। तीसरे भाग को कहा जाता है शिवालिक, जो सबसे निचला हिस्सा है, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी जो है सबसे निचला हिस्सा है, इसकी जो लंबाई है 2000 मीटर, 2000 किलोमीटर सॉरी, और जो इसकी चौड़ाई है, पहले क्या थी 25 किलोमीटर, दूसरे की 80 से 100 किलोमीटर, तो इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है 40 से 50 किलोमीटर। इसमें क्या है, अधिक से अधिक वन पाए जाते हैं, बर्फ़ यहाँ गिरती नहीं है, और इसकी जो पर्वतों की जो चोटी है वो भी बहुत कम है, तो औसतन उसकी ऊंचाई क्या है 1200, औसत ऊंचाई क्या है 1200। तो सबसे निचली, हिमालय की सबसे निचली जो श्रेणी है वो शिवालिक है। इसमें से कोई गिनी चुनी ही नदियाँ निकलती हैं, क्योंकि बर्फ़ का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए बहुत ही कम इसमें नदियाँ निकलती हैं। जो भी निकलती हैं वे बारहमासी ना होकर सिर्फ मौसमी नदियाँ हैं, जो कि बरसात के समय इनमें पानी चलता है। ये तो हो गई हमारी हिमालय की बात। एक वैज्ञानिक हुए हैं सिडनी बुराड़। इन्होंने क्या है, हिमालय को अलग रूप से बांटा है, मतलब वो तो था अलग रूप, इनका अलग रूप था। इनके अनुसार है ना, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है सिडनी द्वारा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिडनी वैज्ञानिक द्वारा या भूगोलवेत्ता द्वारा हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो सिडनी बुराड़ ने इसको 4 भाग, लगभग 4 भागों में बांटा है। जैसे पहला पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कुमाऊं हिमालय क्या है, पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, या इसकी औसत ऊंचाई क्या है, लंबाई क्या है, ये पूछ लेते हैं। और फिर है नेपाल हिमालय, और अंतिम है असम, क्योंकि असम क्या है पूर्वी हिस्सा है और लास्ट में ख़त्म हो जाता है हिमालय का भाग। हम देखते हैं जैसे पंजाब, अगर पंजाब में देखा जाए तो इसकी लंबाई क्या है 562 किलोमीटर लगभग, इसकी क्या है ये लंबाई है। इसकी ये लंबाई हो गई है पंजाब। ये क्या है, सिंधु नदी से सतलज का जो बीच का भाग है, सिंधु और सतलज के बीच, नदी के बीच का जो भाग है वो क्या है पंजाब हिमालय। पूछ लेता है क्वेश्चन में कि पंजाब वाला क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। बहुत सारी नदियाँ दे देगा, उसमें से एक नदी क्या होगी, सिंधु और सतलज होगी, इसमें आपको टिक करना है। फिर आते हैं कुमाऊं में। कुमाऊं का क्या है, इसकी लंबाई क्या है 320 किलोमीटर लगभग, 320 इसकी है। इसमें प्राचीन में कहा जाता है कुमाऊं वाला जो क्षेत्र था, कुमाऊं वाला जो हिमालय क्षेत्र है, इसमें लगभग 360 झीलें थी। तो झीलों वाला हिमालय इसको कहा जाता था पहले, पर अब क्या है, जैसे ही उत्थान होता रहा हिमालय का, तो इसकी क्या हुई, झीलें टूट गई, और इनकी जो नदियों का उस क्षेत्रों में क्या है ऊपर उठने के कारण वहाँ पर आज घास के मैदान बन गए, नगर बस गए हैं। तो क्या है, झीलें ख़त्म हो गई, कुछ झीलें अभी भी मौजूद हैं। तो इस वाले क्षेत्र में क्या है, कुछ ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे बद्रीनाथ मंदिर भी है और पर्वत चोटी भी है। बद्रीनाथ हो गई, केदारनाथ हो गई, गंगोत्री, ये क्या है इसी में है। और इसी क्षेत्र से क्या है मुख्य नदियाँ निकलती हैं कुछ, जैसे गंगा, कुमाऊं क्षेत्र से निकलने वाली यमुना, ये क्या है मुख्य नदियाँ हैं जो कुमाऊं क्षेत्र से निकलती हैं। मैंने इसकी लंबाई बता दी आपको। और ये जो
इसका जो क्षेत्र है किन किन नदियों के बीच बैठता है। सिडनी जी ने नदियों द्वारा इसका विभाजन किया था, नदियों द्वारा हिमालय का विभाजन किया गया नदियों द्वारा। जो इसका जो क्षेत्र है बीच का वो सतलज से लेकर काली नदी तक का क्षेत्र क्या आता है, कुमाऊं क्षेत्र में आता है। अब आते हैं हम नेपाल में। नेपाल अब यहाँ से क्या था, सिंधु से सतलज, सतलज से काली और काली से तीस्ता। ये क्या है, काली से तीस्ता नेपाल वाला हिमालय क्षेत्र। इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर लगभग, ऊंचाई लगभग 6,250 मीटर लगभग। ये क्या है, ऊंचाई, ये क्या है, लंबाई। और बीच का क्षेत्र क्या है, काली और तीस्ता के बीच का क्षेत्र। यहाँ हमेशा ज़्यादातर, क्योंकि चाहे क्या है अधिक ऊंचा क्षेत्र है तो क्या है, बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है नेपाल वाला क्षेत्र। यहाँ पर क्या है, बर्फ़ हमेशा पर्वतों को ढककर रखती है। अब आते हैं असम वाले क्षेत्र में। ये क्या है, तीस्ता, लास्ट क्या थी हमारी, तीस्ता नदी थी। तो तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो आता है असम। यहाँ पर क्या है, इतनी बर्फबारी तो होती नहीं है, पर क्या है, यहाँ पर हरियाली है, पर्वत थोड़े खड़े हैं, नोकीले पर्वत हैं और यहाँ जनजातीय क्षेत्र अधिक है। यहाँ पर बहुत सारी क्या है, जनजातियाँ पाई जाती हैं। आपने सुना भी होगा कि उत्तर पूर्व वाला जो हिस्सा है वो क्या है, जनजातीय क्षेत्र है। तो यहाँ क्या पाई जाती हैं, जनजातियाँ पाई। तो सिडनी बुराड़ द्वारा हमने देख लिया कि 4 भागों में था, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम। बीच का क्षेत्र क्या है, सिंधु सतलज, और सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। अब क्या है, हिमालय की कुछ नदियाँ, जो हिमालय था, हिमालय से पहले भी कुछ नदियाँ बहती हैं उस क्षेत्र में। जब हिमालय की उत्पत्ति उससे पहले भी क्या है, वहाँ से कुछ नदियाँ बहती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिमालय की जो नदियाँ हैं वो कब कब की हैं। हिमालय की नदियाँ 4 प्रकार की नदियाँ हैं हिमालय से निकलने वाली। हिमालय से पूर्व की नदियाँ, जो मतलब क्या है कि जब हिमालय की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, वहाँ से क्या है, कुछ नदियाँ बहती थी, जैसे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र क्या है, हिमालय से भी पहली नदी है, मतलब बहुत पुरानी नदी है। ब्रह्मपुत्र हो गई, कोसी हो गई। कोसी नदी भी क्या है, हिमालय को पूरे को पार करके आती है, तिब्बत पठार से। ब्रह्मपुत्र हो गई, कोसी हो गई, अरुण हो गई और सतलज हो गई। कभी कभी पूछ लेता है कि हिमालय से भी पुरानी नदियाँ कौन सी हैं, तो आपको क्या है, इन 5 नदियों में से कोई एक नदी दे देगा और आपको टिक करना होगा कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, कोसी, अरुण, सतलज, सिंधु। ये क्या है, हिमालय से भी पुरानी नदियाँ हैं। फिर क्या है, हिमालय की उत्पत्ति के साथ कुछ नदियाँ उत्पन्न हुई हैं, जैसे गंगा, यमुना, काली, घाघरा, गंडक, तीस्ता। ये क्या है, नदियाँ हिमालय के साथ उत्पत्ति हुई है। कहा जाता है कि पहले कोई एक नदी, बड़ी नदी बहती थी, उसके टुकड़े हैं जो है उत्थान के साथ वो नदी अलग हो गई और भिन्न भिन्न नदियों की उत्पत्ति हुई। फिर आगे चलते हैं, शिवालिक की छोटी नदियाँ, जो मैंने आपको भी बताई थी कि ये क्या है, मौसमी नदियाँ हैं। शिवालिक की नदियाँ, इनको क्या है, हिंडन। देहरादून के पास है सैलानी नदी। ये क्या है, मौसमी नदी है, पूरे वर्ष भर सूखी रहेंगी और जैसे वर्षा ऋतु आएगी इसमें पानी आ जाता है और ये चलने लगती है। अब देखते हैं लघु हिमालय की, जो बीच वाला हिमालय था उसमें से कुछ नदियाँ निकले, जैसे व्यास, रावी, पंजाब में बहने वाली है सारी नदी, चिनाव और झेलम। ये क्या है, लघु हिमालय से निकलकर पंजाब की ओर तरफ को बह जाती हैं और सारी नदियाँ क्या है, सतलज में मिलकर सिंधु नदी में प्रवाहित हो जाती है। तो सिंधु नदी का पानी बढ़ा देती है। तो ये हो गई हिमालय की बात। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, अगला टॉपिक लेकर आऊँगा।
आप लोगों का शायद ऐसे ही मिलता रहा तो टॉपिक बनाते रहते हैं, क्लासें ऐसी चलती रहेंगी। धन्यवाद।